प्रिय दर्शकों, पिछली क्लास में मैंने एक सूत्र बताया था। उसी सूत्र का आज हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं आप सभी को। देखिए, ज्योतिष विषय एक अभ्यास का है और ज्ञान का है। पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, फिर उस पर अभ्यास किया जाना चाहिए। एक ही हमारे पास पत्रिका आई थी, इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया था और ये अचानक से जब मैं वो सूत्र बता रहा था तो ये मुझे दिख गई। देखिए, इसमें क्या है। पहला पॉइंट तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इन्होंने चौथी संतान गोद दिया अपने भाई को। ये कहाँ से देखा गया? ये अचानक से आज ही मैंने इनको प्रिडिक्ट किया था कि क्या एक संतान कुछ मिस हुई, गायब हुई, कुछ ऐसा हुआ या गोद दिया, मतलब एक संतान आपके पास नहीं है, एक संतान का सुख आपके पास नहीं है, ऐसा मैंने इनको बताया। इन्होंने सन 1991 में गोमेद पहना था, जो कि बहुत लाभ दिया। इन्होंने उससे बहुत अपनी तरक्की की, ऐसा इनका कहना है। और हमने बताया था जो सूत्र था वो बेसिक सूत्र ये था कि यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो और सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय होता है, ये सूत्र था। लेकिन दूसरा इसे हमने नोट करके बताया था कि यदि सप्तम भाव में ये मेष लग्न हो, सप्तम भाव में चंद्रमा हो और सप्तमेश द्वादश भाव में हो, तो जब सप्तमेश द्वादश भाव शुक्र के गुरु की राशि में शुक्र जाते हैं तो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि व्यय भाव में शुक्र अच्छा फल करते हैं, अच्छा फल करते हैं। उच्च के हो गए तो जाहिर सी बात अच्छा फल करेंगे। और सप्तम भाव में चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी, चंद्रमा के साथ में गुरु है। दूसरा एक सूत्र कहता है, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, सूत्र में नहीं बताया था, कि यदि जातक का चंद्रमा अकेला हो तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। लेकिन यहाँ पर प्रेम विवाह नहीं हुआ था, इनके दादा ने लड़की ढूंढ के इनके साथ शादी की थी, मतलब वैसे जैसे परंपरागति से अननोन लड़के के साथ ब्याह हुआ इनका। ठीक है, तो हमने इस सूत्र को बताने के लिए कि यहाँ पर यदि सप्तमें शुक्र हो और वो 12वें भाव चला जाए तो अशुभ नहीं करता। लगभग इनके विवाह के 33 वर्ष प्लस हो चुके हैं और अभी किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है, कोई ऐसी समस्याएं नहीं है। और बाकी जीवन में व्यापार, बीमारियां, परेशानियां तो होती हैं, लेकिन वैसे अगर हम कहें वैवाहिक जीवन सुख नहीं है तो वो ऐसा भरपूर है इसमें, इसी तरह का कोई भी वजह दिखाई नहीं पड़ी इसमें। जबकि लग्न में मंगल है और मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो 20-40% ये मंगली भी कहलाएंगे। लेकिन गुरु से देखने के बाद ही मंगल दोष खत्म हो गया और शनि यहाँ पे नीच के होके बैठ गए, तो नीच का शनि भी इसके प्रभाव को कम कर दिया और गुरु की दृष्टि से भी इसके प्रभाव में कमी आ गई। ठीक है, तो इसलिए इनका यहाँ पे मंगल दोष नहीं लगेगा, बशर्ते वैसे देखा जाए तो मंगल दोष है। यहाँ पे मंगल दोष होने के कारण भी इनके वैवाह में कोई भी मुसीबत नहीं है, क्योंकि 33 वर्ष हो गए। जबकि मंगल दोष क्या कहता है, यदि मंगल दोष होता है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या कुछ भी ऐसा करके सूत्र बताता है, बशर्ते यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी 4 संतान है। पहली संतान 92 में हुई, दूसरी 93 में हुई और फिर 99 में कुछ गैप हुआ किसी वजह से। 4 संतान इस तरह से इनकी हैं। एक पत्रिका मेरे पास आई थी बहुत दिनों से। ठीक है, इसको आप एनालिसिस कीजिए कि अगर ऐसा योग बना हुआ है तो उसमें किसी भी तरह का विवाह दोष, विवाह में अशुद्धता या विवाह का दोष नहीं रहता है। इस तरह से अनुभव के आधार पर अभ्यास करना चाहिए सभी लोगों को। मेरा राधे राधे।